हे गाइस, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीखेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका इस्तेमाल कब करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। सेंटेंस है आपका, हैड आई नोन दिस अर्लियर आई वुड हैव हेल्प यू। हैड सी वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड। हैड इट नॉट रेन्ड वी वुड हैव प्लेड द मैच। क्या आपको इन सभी का मीनिंग पता है? यदि नहीं पता है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, कहाँ करते हैं और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं पहले इसका इस्तेमाल करते कब है। इसका इस्तेमाल पास्ट में रिग्रेट बताने के लिए किया जाता है। रिग्रेट मतलब होता पछतावा। कोई काम आपने करा पास्ट में, ठीक है, उसके लिए प्रेजेंट में अभी आप पछता रहे हैं। मान के चलिए आप कहते हैं, अगर मुझे पहले पता होता इसके बारे में तो मैं तुम्हें पैसे देता, क्योंकि मुझे पता नहीं था इसीलिए मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। पता होता तो जरूर देता। तो यहाँ पर पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। यदि इसको और भी आसान तरीके से समझे तो कोई काम आपके साथ नहीं हुआ तो उस चीज को लेकर आप पछता रहे हैं, तो वहां पर हम लोग हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपको हैड लिखना है, उसके बाद कोई सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम लोग, अगर नेगेटिव का सेंटेंस रहेगा तो नोट लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट लगा देना, कोई रहेगा तो। फिर लिखेंगे कॉमा। एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। दूसरे पार्ट में फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे वुड हैव। क्या लिखेंगे? वुड हैव लगा देंगे, और वुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में कोई अदर वर्ड्स जो भी शब्द बच जाएंगे, और लिखते समय फुल स्टॉप लगाना है। ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर। इसी को आप नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आपका सेंटेंस शुरू होगा इफ से। इफ, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हैड। अब हैड का पोजीशन बदल जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी सेम टू सेम। देखिए कितना आसान स्ट्रक्चर था। सेम सेंटेंस देखिए, नॉर्मल सेंटेंस था इफ इट हैड नॉट रेन्ड। कहने में ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसी को अगर एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, सेंटेंस आपका हैड से शुरू हो जाएगा। ये हैड पहले आ जाता है, ठीक है। यदि एडवांस में आपको इंग्लिश बोलना हो तो हैड पहले आ जाएगा। जब भी आपका ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, पास्ट का कोई काम के बारे में बता रहे हैं, पास्ट को सोच करके हम लोग अभी पछता रहे हैं प्रेजेंट में, तो वहां पर हम लोग सेंटेंस हैड से शुरू करते हैं एडवांस इंग्लिश में। तो जब भी आप सुनिएगा हैड आई नोन दिस अर्लियर आई वुड हैव हेल्प यू, इसका मतलब हुआ यदि या अगर मुझे यह पहले से पता होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। ये इसका मीनिंग हुआ, क्योंकि मुझे पहले से पता नहीं था इसके बारे में इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद नहीं करा। नेक्स्ट सेंटेंस है हैड सी वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड। इसका मतलब हुआ, इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं नॉर्मल तरीके से, इफ सी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड। यदि उसने कड़ी मेहनत की होती तो वो पास हो जाती। मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पर लिखा दे रहे हैं। इसका मतलब हुआ हैड सी वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड। यदि उसने कड़ी मेहनत की होती तो वो पास हो चुकी होती, या उसने कड़ी मेहनत करती तो वो पास हो जाती। कड़ी मेहनत नहीं की इसीलिए वो फेल हो गई, अभी वो पछता रही है, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी तो वो पास हो जाती। नेक्स्ट है हैड इट नॉट रेन्ड। अगर बारिश नहीं हुई होती, हैड इट नॉट रेन्ड ऐसे ही बोल सकते हैं, इफ इट हैड नॉट रेन्ड। ये तो आप नॉर्मल वाला पढ़ ही चुके हैं। अगर बारिश नहीं हुई होती, यदि बारिश नहीं हुई होती, वी वुड हैव प्लेड द मैच। हम लोग मैच खेलते। तो पूरा सेंटेंस बन गया, यदि बारिश नहीं हुई होती तो हम लोग मैच खेलते। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, इसको मैं हिंदी में लिख के देता हूं, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है दोनों तरीके से, नॉर्मल वाला तरीके से और एडवांस वाले तरीके से, ठीक है।